दोस्तों, 1 मई शुक्रवार के दिन बगलामुखी माता का प्राकट्य दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता बगलामुखी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ये इस बार 1 मई शुक्रवार के दिन पड़ेगा। माता बगलामुखी मुख्य रूप से शत्रु जनित समस्याओं का निवारण करती हैं। वैसे तो बगलामुखी माता के मंदिर भारत में कई स्थानों पर हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के नूरपुर तहसील में कोटला के पास वनखंडी है। वहाँ पे है, वहाँ लोग दूर दूर से हवन करने आते हैं। पहले वहाँ पे मीठे हवन किए जाते हैं, उसके बाद फिर कड़वे हवन होते हैं जिसमें लाल मिर्च, नींबू और पीली सरसों ये हवन सामग्री में मिला के उनको सिर से उतार के फिर हवन में डाला जाता है, आहुति दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है। माता बगलामुखी भक्तों की साधना से अति शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित वर प्रदान करती हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं। माता बगलामुखी का अनुष्ठान चुनाव में जीतने के लिए, मुकदमे में जीतने के लिए भी किया जाता है। प्राचीन काल के समय युद्ध वगैरह में विजय के लिए भी माता बगलामुखी की उपासना की जाती थी। माता बगलामुखी की पूजन में पीली वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि माता बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इसका कारण है इनका वर्ण जो कि स्वर्ण जैसा है, इसलिए इनको पीला रंग ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए इनकी साधना में जो सामग्री है वो भी पीली होनी चाहिए। जैसे माता के मंत्र का जाप करना है तो हल्दी की माला का उपयोग करना चाहिए। पूजन में पीले फूल, पीली मिठाई, पीले फल और हल्दी, गाय का घी, पीले रंग में रंगे हुए अक्षत, पीले वस्त्र, ये सब शामिल करना चाहिए। स्वयं भी पीले कंबल पे बैठना चाहिए और पीले कपड़े पहन के ही हवन पूजन करना चाहिए। माता बगलामुखी स्तंभन शक्ति की प्रमुख देवी हैं। ये अपने साधकों के शत्रुओं और उनकी कुचेष्टाओं को स्तंभित करती हैं। यदि आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, आप पर झूठे मुकदमे लाद रखे हैं, आपकी उन्नति में बाधाएं डालते हैं, या शत्रुओं ने आप पर कोई तांत्रिक कर्म कर रखा है जिससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, तो फिर आप शुक्रवार के दिन 1 मई के दिन विधिवत माता बगलामुखी की पूजन करें, हवन करें, जिससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और आपको अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यदि आप चाहें तो 1 मई से प्रारंभ करके रोजाना भी बगलामुखी माता की साधना कर सकते हैं। अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग मंदिर तो जा नहीं सकते और वैसे भी मंदिर भी बंद हैं। हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मना है, तो हमें शासन के निर्देशों का पालन करना है। इसलिए हम घर पे ही शुक्रवार 1 मई के दिन व्रत रखें। और अगर आपके पास बगलामुखी माता का फोटो हो तो ठीक है, नहीं तो यंत्र को पीले कपड़े पे रख के और पूजन में जो घर में ही चीज़ें मिल सकें आसानी से, जैसे पीले फूल है, या आप चावल को हल्दी से रंग के भी चढ़ा सकते हैं। चावल को पूजन में अक्षत बोला जाता है, उसमें टूटे चावल नहीं होने चाहिए, सारे चावल साबित होने चाहिए। अगर पीली मिठाई, बर्फी वगैरह लड्डू मिल सकें तो ठीक है, नहीं तो हलवा पीला मीठा बना के उसका भोग लगा दें। हाँ, हवन में पीले नींबू का उपयोग करें और जब भी हवन और पूजन करना है तो अपना मुंह पूरब दिशा में रखें। नींबू का क्या है कि आप उसको सिर से उतार के और हवन कुंड में डाल दें। उससे आपके ऊपर जो भी बाधाएं हैं या किसी ने कुछ कर रखा होगा, उससे सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके जीवन में किसी भी किस्म की बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।